गुड मॉर्निंग सर। मैं आज आपको कंपटीशन में आने वाला कुछ फूल फार्म बता रहा हूं जो मोबाइल और कंप्यूटर से संबंधित है। मोबाइल और कंप्यूटर से कनेक्ट है सब शब्द। जैसे आप अपना जो लोग बैंक में खाता खोलते हैं, पैन कार्ड लगता है। जो लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं उनका पैन कार्ड लगता है। तो वो जो लिखता है PAN, पैन नंबर, वो होता है पर्सनल, बस फर्क नहीं, PAN पर्सनल अकाउंट नंबर। उसी तरह से होता है WWW, आप देखते होंगे, वो भी एक व्यवसाय के WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, विश्व को जोड़ने वाला वेब। हालांकि वाइड माने चौड़ाई होता है, चौड़ा वेब, तो वेब माने होता है तरंग, तरंगों द्वारा विश्व को जोड़ना, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तरंगों द्वारा विश्व को जोड़ना, कनेक्ट करना। उसी तरह से जो है होता है KYC, बैंक में कराया जाता है हर साल, KYC कराते हैं आप लोग। KYC का मतलब होता है, K का मतलब होता है नो, KNOW, नो, नो। वाई का मतलब योर, यानी आपका या तुम्हारा, जो भी कह लीजिए। और KYC का मतलब होता है कस्टमर। क्या होता है? KYC नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो, जानो, अपने ग्राहक को जानो। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो मैं आपको बारी बारी से एक एक करके थोड़ा समझा दे रहा हूं। ऐसे तो ये याद करने वाली चीज है सर, आप लोग इसको याद कर लें। और ये कंप्यूटर और मोबाइल से संबंधित है। और ये ज्यादातर बीटेक में, आ रहा समझे, जो बीटेक करते हैं, आ रहा समझ में, जिसे इंजीनियर बनते हैं लोग, बीटेक में या किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, बैंकिंग में, खास करके बैंकिंग में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे आजकल, तो ये पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिया जा रहा है, समझ लीजिए इसको, हम आपको समझा दे रहे हैं। हाँ देखिए, पहला है, हाँ एक और देखिए, OTP आता है आप में, जो देखिए OTP आएगा, 4 अंक का आता है, 6 अंक का आता है, कि OTP आएगा तो हमको बताइएगा। तो OTP आप बताते हैं। तो वो देखिए, एक तो होता है कि आपने अपना एक बना लिया पासवर्ड, और वो वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, OTP, O से 1, T से टाइम, अब P से पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, एक बार। उसके बाद वो 10 मिनट या 2 मिनट का होता है, जब वो फिर चला जाएगा तो फिर दूसरा भेजना पड़ता है OTP। बस बना कि नहीं? तो ये आप समझ रहे हैं। तो पहला है OTP, यानी वन टाइम पासवर्ड, जो एक बार ही काम आवे पासवर्ड, जो अंकों में होता है, 4 अंक या 6 अंक का। दूसरा कह रहा है PIN, PIN नंबर होता है, पिन कोड देखे होंगे, पोस्ट ऑफिस का होता है, अपने यहाँ का है 27440 इसलिए हर जगह का अपना अपना होता है, पूरा भारत का। तो वो हो जाता है जो है, ये पर्सनल जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी परिचय देने वाला, पर्सनल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जो पर्सनल, यानी जो व्यक्तिगत, पर्सनल माने जो व्यक्तिगत जो है परिचय देता हो नंबर, उसको कहते हैं पिन कोड। पिन कोड होता है, पिन कोड। तो ये हो गया आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी पर्सनल जो है, यानी व्यक्तिगत नंबर बताना। अगला देखिए QR कोड, ये भी जो है कंप्यूटर से संबंधित कोड है। उसमें क्विक रेस्पॉन्स कोड इसको कहते हैं। ये जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे वो जानते होंगे कि वो क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड है भी। अगला है SMS भेजते हैं ना आप, SMS। तो ये देखिए, दोनों में अंतर समझ लीजिए, SMS और MMS, ये दोनों में अंतर समझिए आप। SMS का मतलब होता है कि कोई चीज लिख के आप किसी के पास भेजें। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया द्वारा, यानी चित्र को भेजें, चित्र को किसी के पास भेजें। तो जब आप SMS करेंगे तो होगा, कहते हैं उसको शॉर्ट मैसेज सर्विस, छोटा मैसेज, खबर, समझ रहे कि नहीं? और अगर MMS भेजेंगे तो इसका होगा मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। क्या होगा? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मीडिया में जाने, मीडिया वाले वो लोग आते हैं, अरे चैनल वाले, मीडिया वाले जो है वो फोटो खींचते हैं, तो उस तरह से जो है। तो SMS का मतलब हुआ शॉर्ट मैसेज सर्विस, और MMS का मतलब हुआ मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस।
आगे समझ में आपको दोनों में अंतर। उसके बाद है वाईफाई, वाईफाई करके चलाते हैं आप, आपका नेट खत्म हो जाता है तो दूसरे से आप वाईफाई कर लेते हैं, या वाईफाई लगवा लेते हैं लोग। देखिए वाईफाई लगवा लेते हैं, वायरलेस क्या है, देखिए क्या इसका है, वायरलेस है, कोई बोले नहीं रहा। फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वायर माने होता है तार, वायर माने क्या होता है तार, वायरलेस माने बिना तार का, वायरलेस माने बिना तार का, फिडिलिटी वो व्यवस्था, वो सुविधा जो बिना वायर का आपको मिल जाए, बिना तार का मिल जाए, हवा द्वारा। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है जीपीएस। आप जानते होंगे जीपीएस सिस्टम है एक, क्या है जीपीएस जो है, क्या है सिस्टम है, देखिए यहां लिखा हुआ है सिस्टम। तो एक सिस्टम है जीपीएस जिसके द्वारा हम अपना जो है ग्लोबल, ग्लोबल का नाम सुने हैं, या तो ग्लोबल वार्मिंग होता है कि नहीं, पर्यावरण, तो ग्लोबल पासिटेशनिंग सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है जिससे हम लोग अपना जो है कोई भी चीज चलाते हैं, चाहे मोबाइल हुआ चाहे कंप्यूटर में जो है जीपीएस लगा करके, नहीं कहते जीपीएस लगा दी, इसमें जीपीएस लगा दीजिए तो हो जाएगा, तो इसमें ये भी एक। अगला है केवाईसी, जो बताए हैं आपको, केवाईसी कराया जाता है, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानिए। अगला है पीडीएफ, क्या होता है पीडीएफ, सुने हैं नाम पीडीएफ का है, ये जो है एक होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फार्म, ये जो है यह भी एक जो है जिस तरह से ये सिस्टम होता है उसी तरह से ये एक व्यवस्था है जो कंप्यूटराइज होता है। अगला देखिए पीएनजी, क्या लिखा है पीएनजी, तो पीएनजी का देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है पोर्टेबल नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, आ रहा समझ में, ग्राफिक्स, तो ये ग्राफिक्स जो है एक नेटवर्क है जो पोर्टेबल, वो भी कंप्यूटर जो चलाते होंगे वो लोग जानते होंगे, आप भी कंप्यूटर आप लोगों को भी सीखना चाहिए। अगला है जैसा कि बताए हैं www, देखे होंगे www ऐसे ना .com लोग लिखते हैं, तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वेब का मतलब होता है तरंग, क्या होता है तरंग, वर्ल्ड माने पूरी दुनिया को ये जोड़ता है वेब द्वारा। और लास्ट देखिए सर लिखा है यूआरएल, कोई बोल नहीं रहा, यूनिफॉर्म रिसोर्स, ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्स जो है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक तरह का रिसोर्स जहां से मिलता है, एक तरह का जिस चीज लोकेशन होता है, एल से शायद भूल रहे हैं हम, तो यूनिफॉर्म जहां से मिलता है वो उसको कहते हैं यूआरएल। आगे समझ में, तो इसको आप जरूर याद कर लें, और ये बहुत ही जो है ज्यादातर जो है बीटेक वगैरह में पूछता है।